2 घंटे जाम, 2 किलोमीटर कतार। मंडी प्रशासन की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। आए दिन पिपल्या मनौसा मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिला चिकित्सालय या पिपल्या मंडी लाई जाती है एम्बुलेंस, वो भी कई बार जाम में फंस जाती है। एशिया फेमस पिपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी के बाहर आज व्यवस्था की तस्वीर सामने आई। करीब 2 घंटे तक नगर के मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। मंडी गेट से लेकर ग्राम गुड़भीरी तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। सवाल यह है कि क्या मंडी प्रशासन बिना ठोस तैयारी के ही मंडी सीजन चला रहा है? आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उपज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली मुख्य मार्ग पर खड़े हैं। न कोई स्पष्ट पार्किंग व्यवस्था नजर आ रही है और न ही व्यवस्थित एंटी एग्जिट प्लान। परिणाम स्वरूप पूरा नगर जाम से जूझता रहा और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पिपलिया मंडी चौकी पुलिस ने करीब 1 घंटे पहले ही बैरिकेड लगाकर जाम की स्थिति को रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को नियंत्रित करने में लगे हैं, लेकिन मंडी परिसर के भीतर व्यवस्थागत कमी के कारण पुलिस की मेहनत भी बेअसर होती नजर आई। कुछ ही देर में मंडी गेट के बाहर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जब मंडी में रोजाना भारी संख्या में उपज से भरे वाहन पहुंच रहे हैं, तो क्या मंडी प्रशासन ने सीजन से पहले कोई ठोस ट्रैफिक प्लान तैयार किया था? क्या वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की गई? क्या नगर के मुख्य मार्ग को जाम से बचाने के लिए कोई रणनीति बनाई गई? स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती रहती है। जाम में फंसे नगर वासियों और किसानों ने मंडी प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि नगर कई वर्षों से इससे जूझ रहा है। अभी हम पिपल्या मंडी में खड़े हैं, जहां पर मंडी के बाहर एक जाम की स्थिति लगी हुई है। यहाँ पर किसानों द्वारा लहसुन की उपज जो लाई गई है, किसानों के ट्रैक्टर और यहाँ पर जो ट्रालियां खड़ी है, उससे जाम की स्थिति बन रही है। मंडी प्रशासन, पिपल्या मंडी प्रशासन द्वारा यहाँ पर किसान के वाहन को रखने के लिए, वाहन को खड़ा करने के लिए कोई सुविधा नहीं की गई है, जिससे जाम की स्थिति लगातार बन रही है। और ये पिपल्या मंडी नगर का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कुछ साथी हमारे खड़े, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ चाहेंगे जाम को लेकर। पिपल्या मंडी नगर में जाम की स्थिति लगातार बनती रहती है। पिपल्या मंडी प्रशासन द्वारा कोई भी किसान के वाहन को खड़े करने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं की गई है, जिससे किसान का वाहन खड़ा कर सके। पिपल्या मंडी कृषि उपज मंडी के साथ इस जाम की स्थिति न बने, उसके बारे में क्या? लगातार कृषि उपज मंडी पिपल्या मंडी की उदासीनता के चलते आए दिन पिपल्या मनौसा मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। कई बार यहाँ पर एम्बुलेंस जो घायल और गंभीर घायलों को लेकर के जिला चिकित्सालय या पिपल्या मंडी लाई जाती है एम्बुलेंस, वो भी कई बार जाम में फंस जाती है। जननी एक्सप्रेस कई बार यहाँ फंस रही है, लेकिन मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते निश्चित रूप से यहाँ पर आज देखें हम 2-2 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। स्कूल की बसें, बच्चे परेशान हो रहे हैं और कई लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। हमने कई बार मंडी प्रशासन से इसके निदान की मांग करी और 2 बीघा जमीन जो कृषि उपज मंडी में पास में अभी खरीदी है, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने को मंडी प्रशासन तैयार नहीं है। लगातार हम शासन प्रशासन और मंडी प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि इस जाम को तत्काल खत्म किया जाए। हाँ, पिपल्या मंडी एक एशिया की प्रसिद्ध मंडी है। अगर इस प्रसिद्ध मंडी में भी अगर किसान के वाहन को खड़े करने की स्थिति नहीं है और मुख्य मार्ग पर अगर जाम लग रहा है, तो क्या मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं कि उनको इस समस्या का जल्दी समाधान करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से एशिया की मानी हुई मंडी है लहसुन मंडी, लेकिन मंडी प्रशासन की जवाबदारी भी बनती है कि वे वाहनों को व्यवस्थित खड़े करवाएं। आप देखेंगे एक साथ में सड़क पर 3-3 वाहन खड़े हैं, ये भी मंडी प्रशासन की लापरवाही है। और निश्चित रूप से अगर 3-4 दिन में अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कृषि उपज मंडी की तालाबंदी करेंगे और यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी साथी हैं जो जाम में फंसे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जाम में फंस रहे हैं, कितना समय इनको यहाँ हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ? मेरे को बहुत समय हो गया, 10-15 साल से मैं करीब यहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ पे जाम में फंसे हुए आपको कितना समय हो गया? मेरे को समय कम से कम 1 घंटा हो गया है। मेरे को, मैं शर्मा जी और पहले भी हम निकले थे, बहुत मुश्किल से निकले और अब भी निकलने में हमको पसीना आ गया। कितनी मुश्किल 1 घंटा लगेगा हमको यहाँ से निकलने में, और हम ही नहीं फंसे हुए, स्कूल के बच्चे भी फंसे हुए हैं और कभी कभी तो एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस जाम से आप निजात दिलाएं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो पीछे जो खेत बढ़ा हुआ है उसमें सारे गाड़ियों को, ट्रैक्टर को
उसमें पीछे खड़ा करवाया जाए। तो इन्होंने सभी ग्रामीणजनों से जो नगरवासियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के वाहन खड़े करने को लेकर कोई ऐसी सुविधा नहीं की गई है, जिससे यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। आप पीछे देख सकते हैं कि इस जाम को लेकर किस तरीके से स्कूल की बसें भी खड़ी हुई और जो यात्रीगण है वो परेशान हो रहे हैं। ये नगर का मुख्य मार्ग है जहाँ पर कृषि उपज मंडी में किसानों की वाहन खड़े हुए हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा कोई भी यहाँ पर ऐसा तो किसानों को वाहन खड़े करने के लिए सुविधा नहीं बनाएगी जिससे यहाँ जाम की स्थिति नहीं बने। मैं जावेद खान, नवराज टाइम, मंदसौर। स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस के भीतर जाम की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा और मंडी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पिपलिया कृषि मंडी की पहचान प्रदेश भर में है, लेकिन यदि व्यवस्था इसी तरह चरमराती रही तो प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े होना तय है। अब देखना होगा कि 3 दिन की चेतावनी के बाद मंडी प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। जावेद खान, नवराज टाइम्स, मंदसौर।